जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में जांच प्रक्रिया को लेकर परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। मृतक की बहन सौम्या ने मामले में कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि वो लगातार अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उन्हें संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई दी है। हालांकि मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। मामले को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। जौनपुर से संवाददाता आकाश सोनी की रिपोर्ट। यही है कि हम जैसे कि हमको 3 साल पहले कुत्ते की तरह भगाई थी पुलिस, हमारे जो प्रशासन है, आज वही प्रशासन हमको कुत्ता बना के बैठाई है। रोज तारीख पे तारीख दे रही है। आज देखिए धूप में मर रहे हैं, वो तो एसी में बैठे हुए हैं। उनको क्या फर्क पड़ेगा कि एक गरीब के ऊपर क्या बीत रही है, उसका जिसका भाई गया उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये तो उनको सोचना चाहिए, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है। प्रशासन बस गरीब मतलब मरता रहे, गरीब ऐसे धरने पे आए, यही चाहती है प्रशासन। वही देखिए प्रशासन यही चाह रही है ना, हम तारीख पे तारीख दे रही है। किस दिन ये अपराधी सही बता रहे हैं, अपराधी को यहाँ के लोग ही बैठाए हुए हैं। कौन लोग? प्रशासन है, प्रशासन बचा रही है संरक्षक गुंडे। अब हमको प्रशासन से ही न्याय चाहिए और प्रशासन ही बचा रही है। बताइए हम गरीब कहाँ जाएं? ऐसे हम लोग आते रहे रोज तारीख। हम ऐसे धूप, और कितना धूप है वो तो आप लोग को दिख ही रहा है। वो तो एसी में बैठे हैं, उनको क्या पता चल रहा होगा कैसे ये इंसान है। हम कीड़े मकोड़े हैं। आज किसका पुत्र फूका है? ओम प्रकाश राजभर जी का, क्योंकि उनका जो अभी आपसे बात कर लेंगे, आप भी बोल दीजिएगा। जो उन्होंने बोला है किसी भी लड़की के ऊपर, रावण भी था ना, सीता को उठाया था, छुआ नहीं था। ऐसे ये कौन होते हैं? हमारे घर ये आए थे, हमारे घर आके बोले होते हैं, हमसे पूछे होते हैं, हमारा दुख दर्द जाने होते हैं, हमारा क्यों कैसे मेरे भाई को मारा गया था। तब हम जानते हैं कि आप बोल रहे हो कुछ। वहीं 5 किलोमीटर दूर आप आके कुछ भी बोल दे रहे हो बिना जाने समझे। आप होते कौन हो किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाने वाले? ऐसे मंत्री को बैठाया कौन है? आप जातिवाद कर रहे हो। जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसका नाम नहीं ले रहे हो, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं उसका नाम आपको बहुत बेखूबी याद हो गया है एकदम अच्छे से। बताइए कौन लोग, क्या नाम है? भोले राजभर, शोले राजभर जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद। और वो ऐसे अपराधी हैं, उनका 16 मुकदमे, किसी के ऊपर 16, किसी के ऊपर 10 मुकदमे हैं। बताइए क्यों बचाया जा रहा है? हम ये चाहते हैं, प्रशासन क्या चाहती है? हमारा जीने का हक नहीं है? प्रशासन ना हमको, हमारे जो मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी, उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ हाथापाई तक, केस उल्टा करने तक। ये बताइए आप गए थे, प्रशासन गई वहां पे तोड़फोड़ की, क्यों रात में तोड़फोड़ की? दिन में तोड़फोड़ करना चाहिए था। क्यों हमारे ऊपर नाम लगाया गया? क्योंकि केस मोड़ा जाए, हमें फंसाया जाए, ये केस बंद हो, मेरे भाई को न्याय ना मिले, इसके लिए प्रशासन यही चाह रही है ना। ऐसी प्रशासन की गलती पकड़ी जा रही है। प्रशासन क्या चाहती है? अगर प्रशासन को काम करना था, उनका घर, जो छोटे मोटे चीज, उनके एसी, हर रूम में जो एसी लगे थे, जो फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, टीवी लगा है, उसको तोड़ने गई थी प्रशासन हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। उनके गांव वाले क्या कर रहे हैं? हम चोरी किए हैं और गई प्रशासन। और नाम किसके ऊपर लग रहा है? हमारे ऊपर लग रहा है। हमारे ऊपर इतना, हमारा मतलब जो वो लोग का है, जैसे भोले सोले हैं, अगर उतना हमारा भी पहुंच होता ना, तब कहते तो कोई बात है। हम तो एक पढ़ने के लिए और खाने के लिए नहीं हो पा रहा है, तो कैसे ये कह रहे हैं? जो इंसान को पढ़ना चाहिए, जो इंसान को इस टाइम अपने जैसे सब अपना अपना नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जीना चाहिए, आज वो इंसान रोड पे उतरी है। क्यों उतरी? अपने भाई के इंसाफ के लिए। वो भी हमको नहीं मिल रहा है। हम अपने भाई को क्या मतलब क्या बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे लिए इंसाफ तक नहीं ले पाए? क्या पढ़ाई करती है? हम भी काम कर रहे हैं। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। स्कूल कॉलेज आपका? स्कूल कॉलेज अब आपका इस टाइम कैसे चल रहा है? बंद है, बंद कर दिए हैं। क्यों? अब यही है, सब कह रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे हमको मार डालेंगे। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। खुले जैसे नॉर्मल इंसान जीता है वैसे हम जी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ तक प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन को पकड़ना चाहिए। वो लोग, हम प्रशासन क्यों बचाना चाह रही है? हम ये जानना चाहते हैं। अपराधी, अगर अपराधी को ही जीने का हक है तो हम जैसे गरीब को मार दे।
वो जो तड़प तड़प के मरना, अब हमको बार बार यही लगेगा कि हम अपने भाई के लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहे हैं, तो वो तड़प तड़प के मरने से अच्छा है ना कि एक ही बार मार दे हमको प्रशासन। अच्छा मृत्यु मांग रहे थे आप? इच्छा मृत्यु, ये इच्छा मृत्यु है तो उनको भी भाई। जब अपराधी को ये नहीं मार पा रहे हैं, हमको तो पा जा रहे हैं ना, हमको तो पाते। अभी हमारे घर से हम ही कुछ थोड़ा वही था ना, अभी उस दिन हम थोड़ा जोर जबरदस्ती किए थे, हमको तो थाने पे बैठा देती। उनके घर क्यों नहीं जा रही है प्रशासन? हमारे घर प्रशासन बहुत बेखूबी अच्छे से है, यहाँ पे आके हमको पकड़ के लेके जाने के लिए तैयार है। उनके घर क्यों नहीं जा रही है? मिलना चाह रहे थे भैया, अभी डीएम को भी हम लोग मंत्री से मिलना चाह रही थी, आप मिल पाई? नहीं मिलता है, प्रशासन नहीं जाने दी। प्रशासन वहाँ पे एसटीएफ तक उतार दी थी। अब बताइए, हम अपने परिवार के साथ बस जा रहे थे, हम अपने परिवार के साथ जा रहे थे कि हमको अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बातें, अपना दुख पीड़ा बतानी है, क्योंकि हमको ये था कि अगर उनकी प्रशासन नहीं सुन रही है तो वो मेरा दुख दर्द जरूर सुनेंगे। इसके लिए हम जा रहे थे, लेकिन प्रशासन हमको नहीं जाने दी है। क्या डर है? अब वो जाने क्या डर है, ये आप उनसे पूछिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। सराय ख्वाजा के जो हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमको नहीं जाने दे रहे हैं। हम वही सराय ख्वाजा में है, जब हम एप्लीकेशन लिखवाने गए थे 3 साल पहले, हम कह रहे हैं ना हमको कुत्ते की तरह मार के भगाई, और यही प्रशासन कोई छोटे घर का लड़के का उठाती है, बेफिजूल किसी भी चीज में उठा लेगी, उठाने के बाद कोने में ले जाके कहेगी इतना भरदा छोड़ देवे तुम्हें लड़के बाद। आज कहाँ मिलने किससे आई है, क्या मुलाकात हुई आपकी? हम यहाँ पे अपने एसपी जी से और डीएम जी से, दोनों लोग से मिलने आए हैं, और हमको अब आश्वासन नहीं, हम उनको खुद दे के जा रहे हैं। अगर इतने दिन तक कर देते ठीक, नहीं तो हम यहाँ पे आके भूख प्यास से यही मरेंगे। और अगर हम मर जाते हैं तो हम यही जानते हैं कि हमारे जो जिम्मेदार हैं वो एसपी और डीएम है और हमारी मुख्यमंत्री है।